हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। सो आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 2 ऑन जनरल साइंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, टोटल 20 MCQs हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। द लिक्विड मेटल इज, ठीक है, आपने बताना है इन दिए गए ऑप्शन में से लिक्विड मेटल कौन सा है। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी है मैग्नीशियम, सी है मरकरी और डी है सोडियम। देखो ऑप्शन ए पहले ही इलिमिनेट हो जाता है बिकॉज ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, सो बी सी डी में से सही आंसर बताओ। सो करेक्ट ऑप्शन सबको पता होगा, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। याद रखेंगे, मरकरी ही सिर्फ इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सो मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताएगा कोई मुझे, कितना होता है। ठीक है, तो 80 होता है। ठीक है, 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैग्नीशियम Mg होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, सोडियम Na होता है और 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है, Br होता है और इसका ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है। क्लियर, ब्रोमीन का 35, मरकरी का 80, मैग्नीशियम का 12 और सोडियम का 11। आपके एग्जामिनेशन में इस सोडियम का पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सॉरी, चलो। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है सिट्रिक एसिड, सी है सल्फ्यूरिक एसिड एंड डी है एसिटिक एसिड। सो बताइए जरा कौन सा एसिड आपके गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो कॉमन सा सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है सवाल, बोलिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCl होता है। फिर सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है, जैसे कि हमारे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, है ना। फिर सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला अगर हम देखें दैट इज H2SO4 एंड एसिटिक एसिड, अभी हम ऊपर कर लेते हैं इसको। एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, उसका फार्मूला रहता है CH3COOH। ठीक है, क्लियर इतना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। विच ब्लड सेल्स आर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, कौन सी ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ऑप्शन ए है WBC, बी है प्लेटलेट्स, सी है RBC और डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपने कोविड में बहुत नाम सुना होगा इम्यूनिटी के बारे में, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करो। ठीक है, सो इम्यून सेल्स बेसिकली कौन से सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं कि जो भी डिजीजेस होते हैं या जो भी हमारे में कोई अगर फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, कोई बैक्टीरिया चला जाता है, तो उससे लड़ने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। कौन करता है, WBC करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। ठीक है, सो इन्हीं को ही सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्लोरोफिल इज नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज, ठीक है, क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल कौन सा होता है। ऑप्शन ए है कॉपर, बी है मैग्नीशियम, सी है आयरन, ठीक है, डी है कैल्शियम। बताइए जरा कौन सा होता है। ठीक है, ये सारे सिंबल लिख दिए हुए हैं मैंने इसके, कॉपर का Cu, मैग्नीशियम का Mg, आयरन का Fe और Ca कैल्शियम का। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैग्नीशियम इज द सेंट्रल मेटल इन क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में होता है और ये प्लांट्स को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल्स। ठीक है, अमलगम क्या होता है, बेसिकली एक मिक्सचर होता है। ठीक है, एक मिश्रण टाइप का होता है। सो कौन सा मेटल बनाता है अमलगम। ऑप्शन ए है टिन, बी है मरकरी, सी है लेड और डी है जिंक। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मरकरी रहेगा। ठीक है, मरकरी बनाता है अमलगम दूसरे मेटल्स के साथ मिलके। ठीक है, अच्छा सभी लोग बताओ मुझे टिन का सिंबल क्या रहेगा। मरकरी का बता चुकी हूँ, Hg हो जाएगा, लेड का Pb हो जाएगा, जिंक का Zn हो जाएगा, टिन का बताइए।
ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो आपको परेशानी हो सकती है। सो अभी मुझे बता दीजिए टिन का सिंबल क्या होता है। तो एस एन टिन का सिंबल होता है। देखो एन एन दोनों के लास्ट में है, थोड़ा सा ट्रिक से याद रखेंगे अगर, तो एस एन टिन का सिंबल होता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। शाबाश, लगाइए अपना आंसर। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, ठीक है, वॉशिंग सोडा किस कंपाउंड का कॉमन नेम है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बेकिंग सोडा में और वॉशिंग सोडा में। ठीक है, वॉशिंग सोडा का जो नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट, और जो बेकिंग सोडा का नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो बेकिंग से बी है ना, और बाइकार्बोनेट यहाँ पे भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रहेगा। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट। शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए जरा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज लुब्रिकेंट, ठीक है, इन दिए गए ऑप्शन में से लुब्रिकेंट कौन सा यूज होता है। ठीक है, कौन सा एज ए लुब्रिकेंट यूज हो सकता है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है सिलिका, सी है आयरन ऑक्साइड या डी है डायमंड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, मार्क करेंगे अपना आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हेन एन आयरन नेल गेट रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, जब आयरन नेल को रस्ट लग जाती है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो फिर क्या चेंज आती है। ऑप्शन ए है विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल, क्या जो नेल का जो वेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। बी है विद डिक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, क्या नेल का जो वेट है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन सी है विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, क्या नेल का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। या ऑप्शन डी है विदाउट एनी चेंज इन कलर और वेट ऑफ द नेल, ठीक है, कोई भी कलर या वेट में चेंज नहीं होता है। सो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आयरन नेल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो उसको रस्ट लग जाती है और उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। अमंग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑप्शन ए कोक इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, बी डायमंड इज द हार्डेस्ट, कोक इज द सॉफ्टेस्ट, सी डायमंड इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट और डी डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड लैम्प ब्लैक इज द सॉफ्टेस्ट। ठीक है, अगर आपको पता हो एलोटोप्स क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स, एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स को ही एलोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म्स बनती किस बेसिस पे हैं कि किस तरह से उस एलिमेंट के अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज है और उस तरह से उसकी कितनी डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं, वो होते हैं एलोटोप्स। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। अगर आपको पता हो कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो डायमंड है और एक तो ग्रेफाइट है। ठीक है, जहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट नहीं है दोनों, वो उसको आप क्रॉस कर देंगे। सो एक ही ऑप्शन बचा, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलोट्रोप एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट। ठीक है, ये दोनों के दोनों एलोट्रोप हैं कार्बन के। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, हैवी वाटर इज, ठीक है, आपने बताना है हैवी वाटर में से कौन सा है। ऑप्शन ए है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बी है PH7, सी है रेन वाटर और डी है ट्राइटियम ऑक्साइड। क्या रहेगा सही आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हैवी वाटर कहा जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो मैंने देखा है कि JKSSB में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डे टू डे लाइफ के लिए, मतलब डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड बहुत होते हैं। ठीक है, जो जनरल हम आम तौर पे जो हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड है वहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज द केमिकल इथाइल मरकैप्टन एडेड टू द अदरवाइज ऑर्डरलेस LPG कुकिंग गैस फॉर इम्पार्टिंग ए डिटेक्टेबल स्मेल टू द गैस इज ए कंपाउंड ऑफ। ठीक है, सो LPG जो गैस होती है वो अपने आप में वो ऑर्डरलेस होती है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। ठीक है, सो उसमें एक केमिकल ऐड किया जाता है दैट इज इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, इसको ऐड किया जाता है LPG में ताकि उसकी जो है एक स्मेल आ सके, ताकि अगर वो लीक हो तो पता चल जाए, है ना। सो वो जो हमारा जो इथाइल मरकैप्टेन है ये पूछा गया है कि ये किसका कंपाउंड है। ठीक है, ये किसका कंपाउंड है, कि ये ब्रोमीन का कंपाउंड है, फ्लोरीन का है, सी क्लोरीन का है या डी सल्फर का है, किसका कंपाउंड है इथाइल मरकैप्टेन। लगाइए जरा अपना आंसर। ठीक है, कोई मुझे इथाइल मरकैप्टेन का दूसरा नाम बता सकता है, क्या पता आपके एग्जाम में इसका दूसरे नाम से पूछा जाए। ठीक है, सो इसका दूसरा नाम क्या है,
इथेन थायोल। ठीक है, अभी तो आपको पता ही चल गया होगा कौन सा कंपाउंड होगा इसका, कौन से एलिमेंट का कंपाउंड है ये। ठीक है, इथेन थायोल इसका दूसरा नाम है, इथाइल मरकैप्टन का, और इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सल्फर। ये सल्फर का कंपाउंड है। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन किसका कंपाउंड है? ये है सल्फर का कंपाउंड है। ठीक है, इसका फार्मूला अगर हम देखें C2H6 और S। ठीक है, ये इसका फार्मूला रहेगा इथाइल मरकैप्टन का, याद रहेगा इतना सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद। ठीक है, जो नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो किसके साथ कोटेड होते हैं? ऑप्शन ए है टेफलॉन, बी है PVC, सी है ब्लैक पेंट और डी है पॉलीस्टायरीन। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, टेफलॉन के साथ उसको कोट करते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे पढ़ लेंगे, मोस्ट नॉन स्टिक पैंट्स जो होते हैं वो कोट किए जाते हैं विद पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन आल्सो नोन एज टेफलॉन। ठीक है, टेफलॉन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ठीक है, याद रखेंगे इतना सा। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ। ठीक है, मोनाजाइट किसका ओर है? ऑप्शन ए है टाइटेनियम का, जिरकोनियम का, आयरन का या थोरियम का। किसका है मोनाजाइट और किसका है? ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थोरियम का मोनाजाइट और है। ठीक है, चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, लगाइए अपना आंसर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। ठीक है, जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वो कैसे रिमूव की जा सकती है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट से, एलम से, पोटेशियम परमैंगनेट से या लाइम से। क्या रहेगा सही आंसर? ठीक है, सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सोडियम कार्बोनेट से ही परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव की जा सकती है। इसको क्या बोलते हैं? और वाशिंग सोडा। ठीक है, अभी हमने पढ़ाई वाशिंग सोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। शाबाश, करिए अपना मार्क आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। ठीक है, सोडियम मेटल को किस में रखा जाता है? ठीक है, इसको किसके अंदर रखा जाता है? बिकॉज सोडियम और पोटेशियम आपको पता है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं और अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाते हैं तो ये फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए इसको रखा जाता है किसी के अंदर। वो बताना है आपने कि किसके अंदर रखा जाता है, पेट्रोल के अंदर, अल्कोहल के अंदर, वाटर के अंदर या कैरोसिन के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोडियम इज केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। व्हाट इज लॉफिंग गैस? ठीक है, लॉफिंग गैस क्या होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सही आंसर बताना है आपने और मुझे लगता है आपने सही मार्क कर लिया होगा। दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज लॉफिंग गैस। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं और थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से आंसर मार्क कीजिए। द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर। ठीक है, दो एलिमेंट जो कि आमतौर पे या फ्रीक्वेंटली बार बार उसको यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए, वो कौन से हैं? ऑप्शन ए है बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, बी है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सी है इरिडियम एंड टंगस्टन और डी है नोबियम एंड कोलम्बियम। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आई होप सबने सही आंसर मार्क किया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। ठीक है, जो फिलामेंट रहता है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में वो किसका बना होता है? ठीक है, किसका बना होता है बताइए जरा। देखो बल्ब कितना सुंदर बना लिया मैंने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन का वो बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? ठीक है, शाबाश, सभी लोग बताएंगे टंगस्टन का सिंबल क्या होता है। ठीक है, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ क्या होता है। डब्ल्यू होता है। ठीक है, डब्ल्यू होता है इसका सिंबल। करेक्ट। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। मार्श गैसेज है। मार्श गैस क्या है? नाइट्रोजन है, इथेन है, मीथेन है या हाइड्रोजन है? शाबाश, करिए मार्क। ठीक है, एम से मार्श और एम से मीथेन। मार्श गैसेज है मीथेन। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे और आज
सो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है, जिससे बेल बनती है वो किसका अलॉय होता है? ऑप्शन ए निकल और कॉपर का, बी जिंक और कॉपर का, सी ब्रास और निकल का, और डी टिन और कॉपर का, ठीक है। सो बेल बजने का कौन इंतजार करता था स्कूल टाइम में, कब बेल बजे और कब हमें छुट्टी और हम मजे करें, है ना। सो बेल जब बजती है टिन टिन होता है, ठीक है, टिन टिन टन टन आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ से ट्रिक से याद रखेंगे, टिन और कॉपर जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपकी जो 100 MCQs की PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। सर को भी मैंने बोला था मगर सर थोड़ा बिजी रहते हैं तो उन्होंने शायद अपलोड नहीं की है अभी तक, मगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। और साथ ही मैंने आपको मॉक्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं मेरे चैनल पे, लेट्स लर्न टुगेदर के नाम से, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे मॉक्स मैंने वहाँ पे बनाए हुए। सो बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।